आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में। आज यानी मई 17 से शुरू हो चुका है जम्मू कश्मीर में सेंसस 2027 का सेल्फ एन्यूमरेशन प्रोसेस। सेंसस मतलब मर्दमशुमारी जो हर 10 साल बाद होती है। पिछली बार जम्मू कश्मीर में 2011 में हुई थी, हिंदुस्तान में ही 2011 में हुई थी, और जो 2021 में होने वाली थी वो कोविड की वजह से वो वाला सेंसस नहीं हुआ। तो इस वजह से वो अब हो रहा है सेंसस 2027, जो आपने सुना होगा खबरों में। इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस है सेल्फ एन्यूमरेशन प्रोसेस है, वो अलग अलग डेट्स पे अलग अलग जगहों पे रियासतों में शुरू हुआ, और जम्मू कश्मीर में मई 17 से मतलब आज से शुरू हुआ और मई 31 तक ये चलेगा। मई 31 इस प्रोसेस का लास्ट डेट है। बेसिकली हम पहले समझते हैं शुरू से कि ये सेंसस होता क्या है और क्यों होता है। बेसिकली सेंसस, जैसा कि मैंने कहा, मर्दमशुमारी हर 10 साल बाद होती है, और पिछला 2011 में हुआ था, 2021 में कोविड की वजह से नहीं हुआ था। ये जो सेंसस है पहला इस साल जो ओवरऑल अगर हम देखेंगे से शुरुआत हुई तो 16 सेंसस है इंडिया का, पर इस साल पहली बार हिंदुस्तान में फिजिटल तरीके से सेंसस हो रहा है। फिजिटल सेंसस है। फिजिटल मतलब फिजिकल भी है और डिजिटल भी है। मतलब इसमें कुछ कंपोनेंट्स फिजिकली किए जाएंगे जो हम आपको बताएंगे आगे, और कुछ कंपोनेंट्स डिजिटली होंगे। तो इसमें 2 फेजेस में ये होगा। सबसे पहले हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस है और पॉपुलेशन एन्यूमरेशन है। शुरुआत इसकी आज से, जो मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हो रहा है जो सेल्फ एन्यूमरेशन प्रोसेस है जो ऑनलाइन होगा, उसके बाद जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस है ये शुरू होगा जून के महीने में। ये अक्रॉस इंडिया जून के महीने में होगा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, जिसमें फील्ड एन्यूमरेटर्स घर घर जाके डिटेल्स वगैरह कलेक्ट करेंगे। और पॉपुलेशन एन्यूमरेशन ये जून जो सेकेंड फेज है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, ये सितंबर 2026 में स्नो बाउंड एरियाज में होगा, और फरवरी 2027 में नॉन स्नो बाउंड एरियाज में होगा। फरवरी 2027 इस सेंसस का वो लास्ट हम कह सकते हैं डेटा कलेक्शन स्टेप है। इसलिए जो सेंसस 2027 में रेफरेंस पॉइंट है वो है March 1, 2027। मतलब इसमें जो सारा डेटा होगा वो मार्च 2027 से पहले का होगा। बेसिकली शुरू ये हुआ 1872 में हिंदुस्तान में एक नॉन सिंक्रोनस तरीके से ब्रिटिश रूल के अंडर। उसके बाद पहला जो सिंक्रोनाइज्ड सेंसस हुआ हिंदुस्तान में वो हुआ 1881 में। इसका रीजन सिर्फ ये था कि जो डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और सोशल डेटा है उसको कलेक्ट करें, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो उनको सहूलियत हो आगे, चाहे कोई स्कीम्स हो, फंड्स हो, उन सब चीज़ों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सहूलियत हो। तो अभी का जो सेंसस ये हिंदुस्तान में 16th सेंसस है। इसका रीजन सिंपल, जो मैंने आपको कहा, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसी मेकिंग में, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग, स्कीम्स वगैरह के लिए होता है। जम्मू कश्मीर में आज तक सेंसस 2 बार नहीं हुआ है। 2 बार जम्मू कश्मीर में सेंसस मिस हुआ था। एक तो 1951 में जब पार्टीशन के बाद वाला टाइम था, और दूसरा 1991 में। दोनों बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जम्मू कश्मीर में, उस वजह से 2 बार ये सेंसस स्किप हुआ। अब ये होगा कैसे? इतना बड़ा प्रोसेस है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को केटर करना है, डेटा कलेक्ट करना है। इसके लिए जो कुछ मास्टर ट्रेनर्स हैं वो ट्रेन करेंगे जम्मू कश्मीर में 641 ट्रेनर्स को, और वो ट्रेनर्स करेंगे बाकी 30,871 एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स को ट्रेन। मास्टर ट्रेनर्स फील्ड ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे, और वो इंटर्न 30,000 से ज्यादा एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स को ट्रेन करेंगे। इनका ट्रेनिंग पीरियड मई 7 से मई 25 तक, मतलब वो ऑलरेडी चल रहा है। 3-3 दिन का ट्रेनिंग पीरियड है। अलग अलग बैच में इनको ट्रेन किया जाएगा मई 7 से मई 25 तक। इसमें जो ये ट्रेनिंग पीरियड है, ये जो ट्रेनर्स है, ये जून के महीने में, जैसा कि मैंने कहा, जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन है वो शुरू होगा जून के महीने में। पूरा जून 1 से जून 31, जून 30 तक ये प्रोसेस खत्म होगा। इसमें जो ट्रेनर्स हैं उनको इस साल पेन एंड पेपर मोड में नहीं, उनको टैबलेट्स दिए जाएंगे। उनमें एप्लीकेशन, उनके डिवाइस में एप्लीकेशन होगी जो पर्टिकुलरली इसी चीज़ के लिए है। उसमें डेटा कलेक्ट होगा। इवन दो कई ऐसी जगहें हैं, इसको एक्नॉलेज किया गया है कि कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए जिनको ये ऐप्स है ये बिना इंटरनेट के फंक्शन कर सकती है। और फिर भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे कोई टेक्निकल ग्लिच हो और ये टैबलेट्स में डेटा स्टोर ना कर सके, उसके लिए पेन पेपर मोड भी है। और उसके बाद वो जो एन्यूमरेटर्स है, सुपरवाइजर्स है, वो खुद से वो डेटा स्टोर करेंगे डिजिटली।
तो इसके बाद ये जो प्रोसेस है, अब जो हमारा सबसे मेन पॉइंट है सेल्फ एन्यूमरेशन का, जो आज से शुरू हो रहा है, ये हमें सिर्फ इसके ऑफिशियल पोर्टल पर ही जाना है, किसी और वेबसाइट पे किसी और तरीके से नहीं करना है। इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है इट इज se.census.gov.in। वहां पे जाके आपको अपनी लोकेशन मतलब सिलेक्ट करनी है कि आप किस स्टेट या किस यूटी से है। जम्मू कश्मीर आप सिलेक्ट करेंगे वहां पे। उसके बाद आपको एक कैप्चर कोड देना है। उसके बाद आपको मेन डिटेल्स पूछेंगे कि हेड ऑफ द हाउस होल्ड कौन है, मोबाइल और एक ईमेल। उसके बाद आएगा जो आपने वहां पे नंबर दिया उस पर आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको देना है। उसके बाद यू ऑल्सो हैव टू गिव योर प्रेफर्ड लैंग्वेज कि आप ये जो एन्यूमरेशन प्रोसेस है वो किस लैंग्वेज में आप आंसर करना चाहते हैं, चाहे कोई रीजनल लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, आप उसमें वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप लैंग्वेज चूज करेंगे उसके बाद आपको ले जाएगा, ये जो वेबसाइट है ये आपके सामने क्वेश्चनियर आएगा। 33 क्वेश्चंस का क्वेश्चनियर होगा। 33 क्वेश्चंस में आपकी डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, आपकी जो बाकी हाउसिंग कंडीशंस है, आपके डिवाइसेस, ये सारा डेटा आपसे पूछेंगे जो भी सेंसस में रिक्वायर्ड है। ये सारे 33 क्वेश्चंस होंगे इस क्वेश्चनियर में, ये आपको फिल करने हैं। उसके बाद अगला स्टेप होगा जब आप सबमिट करेंगे आपको एक रिव्यू करना है कि आपने सारा डेटा ठीक दिया है, आप एक बार चेक कर सकते हैं, फिर आपको सबमिट करना है। उसके बाद एक SE डेटा, SE ID, SE मतलब सेल्फ एन्यूमरेशन, SE ID आपके पास आएगा थ्रू SMS भी आपको वो रिसीव होगा। वो 11 डिजिट का SE ID होगा, वो आपको अपने पास रखना है। जब जून में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन शुरू होगा और फील्ड विजिटर्स आपके घर आएंगे, वो आईडी जो SE ID है वो आपको उन्हें प्रोवाइड करना है और उसी वजह से जो आपका डेटा है वो मैच होगा और उसके आगे का एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है। अगर जब तक आप ये SE ID जो आपको अगर आप आज इस SE जो मैंने आपको ये वेबसाइट बताई se.census.gov.in, वहां पे अपनी ये सारी डिटेल्स दे कि अगर आप ये SE ID सेव नहीं करेंगे, आप ये SMS में वैसे भी आएगा आपको, तो यू डोंट नीड टू पैनिक, बट स्टिल बेटर इज टू आप अपनी जगह भी सेव करें। SMS भी आएगा, वहां पे भी सेव रहेगा। उसके बाद यही आपको जो जब आपके घर पे आएंगे एन्यूमरेटर्स आएंगे उनको प्रोवाइड करना है। अगर आप ये प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो आपका डेटा उसमें मैच नहीं होगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये सेल्फ एन्यूमरेशन का प्रोसेस, क्योंकि ये जो डेटा है ये आगे प्रोवाइड करने के लिए ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो हमारे पास अभी डेटा है जिस बेसिस पे हम अपनी पॉपुलेशन कहते हैं, यहाँ पे कौन मेजॉरिटी है, कौन माइनॉरिटी है, यहाँ पे क्या कितनी मेल्स है, कितने फीमेल्स है, ये सारा डेटा हमारे पास एक ऑफिशियल डेटा है वो हमेशा सेंसस का ही रहता है। तभी आपने अभी देखा भी होगा कई ऐसी रिपोर्ट्स होती है जहाँ पे एट्रीब्यूट किया जाता है सेंसस 2011। तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इसमें एनरोल करें ताकि हमारा जो करंट डेटा है, जैसे जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी का जो करंट डेटा है ये एज इट इज़ रिकॉर्ड हो। और इसलिए आज से 31 मई इस सेल्फ एन्यूमरेशन प्रोसेस का लास्ट डेट है। सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए हमें रजिस्टर करना है इसी पोर्टल पे जो मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ, se.census.gov.in। वहाँ पे हमें खुद को अपना सारा डेटा देना है, अपनी पूरी फैमिली का डेटा देना है और इसके आगे जून में फील्ड विजिटर्स आके इसको वेरीफाई करेंगे और फिर शुरू होगा सितंबर और फरवरी में इसका सेकंड सेंसस 2027 का सेकंड फेज। अभी ये ले इतना ही, आप देखते रहे कश्मीर लाइव।